हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिलेक्शन धाम। सिलेक्शन धाम में आप सभी का स्वागत है। मैथ्स की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम पहुंच चुके हैं सक्सेसिव डिस्काउंट का मतलब क्रमिक बट्टा पर। अब क्रमिक बट्टा क्या होता है? जब आप कोई दुकान पर कोई सामान खरीदने जाते हैं तो एक दुकानदार आपको अगर अलग अलग प्रकार के डिस्काउंट का ऑफर दे कि सर आप हमारे यहां से चीजें अगर खरीदेंगे तो हम आपको 10% के दो क्रमिक छूट का मतलब है कि दो ये हमको डिस्काउंट देगा, पहला भी 10% का, दूसरा भी 10% का। और फिर बोले या तो सर आप 15% और 5% का डिस्काउंट ले सकते हो, या फिर मैं आप वस्तु पर टोटल 20% का डिस्काउंट दूंगा। सर अब आपकी मर्जी है, आप मुझे बताएं कि आप कौन सा डिस्काउंट लेना पसंद करेंगे। तो मैं तो बोल दूंगा, मुझे तो 2 सेकंड लगेंगे कि भाई मुझे तो तू 20% का जो डिस्काउंट है ना, 20% का डिस्काउंट वो दे देना, क्योंकि सबसे ज्यादा फायदा मुझे उसमें भी होगा। देखो मैं बता दूंगा क्योंकि मुझे पता है, लेकिन आप कैसे बताएंगे इस प्रश्न का उत्तर 2 सेकंड में? उसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि सक्सेसिव डिस्काउंट होता क्या है और किस डिस्काउंट से मुझे सबसे ज्यादा फायदा होगा, यह मैं कैसे पता लगा सकता हूं। तो अगर आप इसी तरह के क्वेश्चंस का आंसर 5 या 10 सेकंड में करना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आप देखेंगे कि बहुत सारे क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जा रहे हैं वो आप सच में 5 से 10 सेकंड में कर सकते हैं। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक टाइम से पहुंच जाए। अच्छा, अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो मैं ये कैसे बोल सकता हूं कि सर जो डिस्काउंट होगा वो 20% का ही मिलेगा, क्योंकि एक थ्योरी बोलती है और ये थ्योरी का मैं प्रैक्टिकल भी आपको बताऊंगा कि अगर कोई आपको 2 डिस्काउंट दे रहा हो या 3 डिस्काउंट दे रहा हो, जिसे ये 10% के 2 डिस्काउंट देगा तो 10-10 कितना हो रहा है? 20। 15 और 5 भी कितना हो रहा है? 20। और एक ही डिस्काउंट 20 का दे दे, मतलब अलग अलग डिस्काउंट का सम भी एक ही डिस्काउंट के बराबर हो, तो हमें वो एक ही डिस्काउंट ले लेना चाहिए, क्योंकि ये एक्चुअल में हमें 20% का पड़ेगा, लेकिन ये 20% का नहीं पड़ेगा। सक्सेसिव डिस्काउंट का मतलब होता है डिस्काउंट पर भी डिस्काउंट। मानकर चलो ये दुकानदार मुझे 100 रुपए की कोई वस्तु बेच रहा होता, इस 100 रुपए की वस्तु पर ये 10-10% के 2 डिस्काउंट दे रहा है, तो इसका पहला परसेंट डिस्काउंट 10% का 100 पर लगेगा, मतलब ये मुझे 100 का डिस्काउंट देकर 90 में बेच रहा होगा। लेकिन मैं इससे बोलूंगा कि भैया मैं तो आपकी ही शॉप से खरीदता हूं, मुझे और डिस्काउंट चाहिए, तो ये बोलेगा ठीक है भैया मैं आपको 10% का और डिस्काउंट दे देता हूं, लेकिन वो डिस्काउंट अब 100 पर नहीं देगा, वो डिस्काउंट देगा कितने पर? 90 पर। तो अब कितने का डिस्काउंट मिला सर आपको? 9 का डिस्काउंट मिला। अगर टोटल आप डिस्काउंट देखोगे तो आपको 10 और 9 टोटल कितने का डिस्काउंट मिला? 19 का डिस्काउंट मिला है। वहीं अगर मैं 15 और 5 के डिस्काउंट की बात करता तो 100 रुपए की अगर चीज होती, उस पर अगर 15% का डिस्काउंट होता तो 15 का डिस्काउंट देकर ये 85 में बेच रहा होता, और अब मुझे ये 5% का डिस्काउंट देगा इस पर, तो 8.5 का आधा होगा 4.25, ये इसका 5% होगा। भाई टोटल डिस्काउंट कितने का पड़ रहा है? 15 और 4 19.25 का। यहां डिस्काउंट कितने का पड़ा? आप बोलोगे 19 का। यहां डिस्काउंट कितने का पड़ा? आप बोलोगे 19.25 का। लेकिन सिंगल डिस्काउंट कितने का पड़ रहा है? 20 का पड़ रहा है। इसीलिए एक सिंगल डिस्काउंट, 2 या 3 सक्सेसिव डिस्काउंट जिसकी वैल्यू उसके सम योग के बराबर हो रही हो, वो हमेशा कैसा रहेगा? ज्यादा रहेगा। ये अगर आपको समझ में आ गया हो तो अब आप इस क्वेश्चन का आंसर, इस तरह के प्रश्नों का उत्तर कितने सेकंड में दे सकते हो? 10 सेकंड में। क्या ये वाली बात क्लियर है? सक्सेसिव डिस्काउंट क्या हुआ कि भाई लगता किस पर है? एमआरपी पर। तो पहला डिस्काउंट एमआरपी पर लगेगा। देन सेकेंड डिस्काउंट किस पर लगेगा? सेकेंड डिस्काउंट लगेगा डिस्काउंटेड प्राइस पर। इसको हम बोलेंगे डिस्काउंटेड प्राइस, जिस पर हमें ऑलरेडी एक डिस्काउंट मिल चुका है। 100 की चीज पर 10 का डिस्काउंट मिला, 90 जो हो गई वो आपकी डिस्काउंटेड प्राइस हो गई। अगली बार जो भी डिस्काउंट मिलेगा वो आपको डिस्काउंटेड प्राइस पर मिलेगा। क्या ये वाली बात क्लियर है? ये वाली बात समझ में आ गई? इसका उत्तर कैसे 20% हुआ ये समझ में आ गया? देखिए अगले क्वेश्चन देखने से पहले हम कुछ चीजें बेसिक जो है वो इसका पढ़ लेते हैं, ताकि आप जब इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए, बहुत बार आता है ये क्वेश्चन कि 15% और 35% के क्रमागत बट्टे किस एकल बट्टे के बराबर हैं। देखो यहां से हमसे पूछा जा रहा है कि आप ये जो 2 डिस्काउंट लोगे ना, 15 का डिस्काउंट ले लो और 35 का डिस्काउंट ले लो, ये जो मिलेगा मिलकर मुझे एक डिस्काउंट कितने का पड़ेगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। अब इसको करने के 2 तरीके। आप यहां पर एमआरपी जो है वो आप 100 मान सकते हो,
और एमआरपी 100 मानने के बाद आपको 15% का डिस्काउंट देना है और फिर 35% का डिस्काउंट देना है। अच्छा मेरी बात समझना, अगर आपको परसेंटेज निकालना आता है तो ही आप इसको कैलकुलेट करना, और अगर आपको परसेंटेज नहीं निकालना आता है तो मैं आपको एक तरीका बताऊंगा जिस तरीके से आप सक्सेसिव डिस्काउंट का इक्विवेलेंट डिस्काउंट या फिर सिंगल डिस्काउंट निकाल सकते हैं। देखो पहले मैं इसमें 15% नहीं, बड़ा डिस्काउंट पहले मैं इसमें माइनस करूंगा 35%, तो इसका 35% 35 हो जाएगा, माइनस होकर कहां पर आ गया 65। अब मुझे 65 का कितना परसेंट निकालना है 15%, तो ये निकल जाएगा कितना 15 6 90, और क्योंकि इसका 10% होगा ना 6.5 और इसका 5% होगा 3.25, तो टोटल पड़ेगा 9.75 का। तो इसका अगर मैं 15% निकालूं तो वो निकलेगा 9.75, और अगर अब मैं देखूं कि मुझे कितने का डिस्काउंट मिला, तो ये 35 का डिस्काउंट था, ये 9.75 का डिस्काउंट था, दोनों को जोड़ूंगा 35 और 9 कितना हो जाएगा 44.75। तो मुझे एक जो डिस्काउंट मिल रहा है वो किसके बराबर मिल रहा है 44.75% के बराबर। ऐसे आप क्या निकाल सकते हो, डिस्काउंट निकाल सकते हो जो क्रमिक का इक्विवेलेंट रहेगा। ये दोनों क्रमिक बट्टे कहलाएंगे और ये जो हमने निकाला ये इसका एकल बट्टा या इक्विवेलेंट डिस्काउंट कहलाएगा। अब किसी को परसेंटेज निकालनी नहीं आती हो, सर आपने तो 15% निकाल दिया, हमें नहीं आएगा, तो हम क्या करेंगे। तो जब दो डिस्काउंट का आपसे एक इक्विवेलेंट डिस्काउंट क्वेश्चन पूछ रहा हो तो दोस्तों आपको सिर्फ ये करना है, आपको एक फॉर्मूला याद कर लेना है, x प्लस वाई माइनस का x इंटू वाई अपॉन 100, बस आपको इतना याद कर लेना है। यह आपका इक्विवेलेंट डिस्काउंट का फॉर्मूला होगा। काय का फॉर्मूला होगा, इक्विवेलेंट डिस्काउंट का फॉर्मूला होगा x प्लस वाई माइनस का x इंटू वाई अपॉन में 100। जिसे मुझे अगर यहां का डिस्काउंट निकालना होता तो x की जगह में यहां 15 रख देता, y की जगह में 35 रख देता, माइनस का 15 इंटू 35 अपॉन में अगर मैं 100 करूंगा तो मुझे यहां वाली वैल्यू मिल जाएगी। 15 और 35 आपका 50 होता है, इसका आप मल्टीप्लाई जब करोगे तो ये हो जाएगा 450 और 75 मतलब 525 बटे में 100 है तो पॉइंट लगेगा तो कितना आएगा 5.25। देखो 50 में से 5 गया तो 45, 45 में से 0.25 जाएगा तो कितना आएगा आपका 44.75%। यह आपका सी ऑप्शन आंसर हो गया। तो जब दो डिस्काउंट आपको दिए जाए और पूछा जाए कि इक्विवेलेंट या एकल बट्टा कितना होगा, तो उसे करने के लिए आपको क्या करना है, फॉर्मूला x प्लस वाई जो दो नंबर पहले दिए हुए हैं उसको क्या करेंगे, हम जोड़ेंगे, उन दोनों का क्या करेंगे मल्टीपल करेंगे, बटे में 100 करके क्या कर देंगे हम माइनस कर देंगे। ऐसे करके भी हम डिस्काउंट निकाल सकते हैं। आई होप कि ये वाली बात आपको समझ में आई हो, और अगर ये वाली बात समझ में आई है तो आगे दिए गए प्रश्नों के उत्तर भी हम दे सकते हैं। देखिए कि अगला प्रश्न जो है वो आपसे क्या पूछ रहा है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ उसी तरह से। अब यहां पर प्रश्न देखो क्या बोल रहा है, एक दुकानदार खरीदारों के लिए 3 प्रकार की छूट स्कीम प्रदान करता है, 3 प्रकार का ऑफर दे रहा है, इनमें से किस स्कीम का छूट प्रतिशत सबसे अधिक, सबसे ज्यादा किसमें डिस्काउंट मिलेगा। ये बोल रहा है 10% के दो, अच्छा ये तो अभी हम कर चुके हैं, सॉरी हम दूसरा देखते हैं, हमें पता है कि 20% का आ रहा है। यहां देखो आपसे बोल रहा है कि 7500 पर निम्न में से किससे अधिकतम छूट मिलेगी। 5%, 5% की दो, 10% की एक ही छूट, 8 और 2% की क्रमिक छूट। हमें पता है कि इसका सम भी कितना हो रहा है 10, इसका सम भी कितना हो रहा है 10, ये कितने परसेंट का है 10% का, एक ही डिस्काउंट है। सर मैं तो यही लूंगा, मतलब सेकंड वाला जो डिस्काउंट है वो मुझे कैसा मिलेगा, ज्यादा मिलेगा। अब जो पढ़कर नहीं जाएंगे उनके लिए एग्जामिनर क्या सेट करके रखता है, एक ऑप्शन ऑल विल यील्ड द सेम डिस्काउंट, सभी को समान छूट मिलेगी, क्योंकि जो पढ़ के नहीं जाएगा उससे देखेगा 5 और 5, अच्छा 10% का हो रहा है, यहां भी 10% का हो रहा है, यहां कितने परसेंट का हो रहा है 10% का हो रहा है, तीनों पर तो सेम डिस्काउंट मिल रहा है, मतलब यहां आंसर हो जाएगा। लेकिन वाकई में ऐसा नहीं होगा। चलिए समझते हैं इसको भी। देखिए फॉर्मूला हमारे पास है x प्लस वाई माइनस का एक्स वाई अपॉन 100। अब एक बात मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, इस चीज को अगर आप स्किप कर गए तो आने वाले जितने भी क्वेश्चन है ना उनके आंसर आप 2 या 3 सेकंड में नहीं दे पाओगे। तो ये चीज जरूर मत करना और स्किप वीडियो को मत करना, नहीं तो आगे अगर देखोगे तो ट्रिक पता पड़ेगी, कंसेप्ट पता नहीं पड़ेगा। देखो 5% और 5% के अगर मुझे दो क्रमिक छूट देने हैं तो मैं ऐसे लिखूंगा 5 प्लस 5 और माइनस का 5 इंटू 5 कितना लिखूंगा 25 और बटे में कितना आएगा 100। जिसे मुझे अगर 8 और 2% का डिस्काउंट मिल रहा होता तो यहां पर मैं लिखता 8 प्लस का 2 माइनस का
8 इंटू 2/100%। क्लियर है? अभी यहां देखो इनका सम कितना हो रहा है, आप बोलोगे सर इसका सम भी कितना हो रहा है 10 और इसका सम भी कितना हो रहा है 10। यहां कोई दूसरा डिस्काउंट भी होता जिसका सम 10 हो रहा होता, जैसे हम देख लेते हैं 6 और 4, तो 6 4 भी कितना होगा 10। लेकिन अगर मैं यहां लिखूं 6 इंटू 4/100, अब मुझे एक बात बताओ, ये सब तो 10 10 10 हो रहा है, यहां पर कितना हो रहा है 25/100, जिसको बोलेंगे हम कितना, अगर 2 जीरो काट दो तो 0.25, यहां से हो जाएगा 16, तो यहां पर क्या माइनस होना चाहिए, यहां माइनस होना चाहिए 0.16, यहां होगा 24, मतलब यहां माइनस होगा 0.24। अब मुझे एक बात बताना, ये नंबर अगर नहीं होते तो सब पर 10 10 का ही डिस्काउंट होता। अगर मैं यहां 10 में से 0.25 घटाऊंगा तो आंसर आएगा 9.75 का डिस्काउंट। अगर मैं 10 में से 0.16 घटाऊंगा तो आंसर आएगा 9.84% का डिस्काउंट। और अगर मैं 10 में से 0.24 घटाऊंगा तो आंसर कितना आएगा 10.76 का डिस्काउंट। मैं आपसे पूछूं इन तीनों में से बड़ा डिस्काउंट कौन सा है, तो आपका आंसर होगा सर सबसे बड़ा डिस्काउंट तो ये है। लेकिन क्या आप ये बिना सब सोल्व करे आंसर बता सकते हो? बिल्कुल बता सकते हो, लेकिन आपको चीजें तो सीखनी पड़ेंगी ना। एक बात बताओ, इन सब का सम तो सेम था, मतलब यहां से तो डिस्काउंट पर कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। फर्क कहां से पड़ रहा है, यहां से फर्क कर रहा है। आगे जो XY/100 है इसको हमें इसमें से माइनस करना पड़ेगा। अब अगर मैं जितनी बड़ी वैल्यू इसमें से माइनस करूंगा ये तो उतना छोटा छोटा होता चला जाएगा। जिसे मैंने 25 माइनस किया तो 75 आ गया, 16 माइनस किया तो 84 आया, 24 माइनस किया तो 76। भाई 25 बड़ा था, डिस्काउंट कम हुआ, 24 उससे छोटा था, डिस्काउंट थोड़ा सा बढ़ गया, 16 सबसे छोटा था, डिस्काउंट और भी बढ़ गया। मतलब दो डिस्काउंट में अगर आपको यह पता करना हो कि कौन सा डिस्काउंट मुझे सबसे ज्यादा मिलेगा, तो आप आगे प्लस करने की बजाय सिर्फ क्या करो, दोनों नंबर का मल्टीपल देख लो। और मल्टीपल देखने के बाद जिस नंबर का मल्टीपल जितना छोटा आएगा, सबसे छोटा मल्टीपल जो नंबर दे देगा वो आपको सबसे बड़ा डिस्काउंट दिलाएगा। क्या ये वाली बात क्लियर है? यहां पूछा जाए 5 5 8 2 में कौन सा डिस्काउंट बेहतर है, इसका मल्टीपल 25 हो रहा है, इसका मल्टीपल 16 हो रहा है, 16 वाला बेहतर होगा, 25 वाला नहीं होगा। क्या ये वाली बात क्लियर है? अब देखो क्वेश्चन कैसे होते हैं चुटकियों में सोल्व। यहां देखो क्वेश्चन काय में पूछा जा रहा है, पहले एक बार देख लेना। क्वेश्चन पूछा गया CHSL में 2023 फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। पूछा जा रहा है एक कंपनी एक कंप्यूटर पर निम्नलिखित 4 प्रकार की क्रमिक छूट देती है जो 6000 पर सूचीबद्ध है। हमसे पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा ऑफर ग्राहक के लिए सबसे अच्छा है। एक बात बताओ, क्या नंबर दिख रहा है यहां पर? नहीं दिख रहा है, इसका मतलब है इसका कोई खेल यहां पर नहीं है। सिर्फ हमें यह चेक करना है कि कौन सा जो है वो हमें बेस्ट पड़ेगा। पहले ये देखो क्या सबका सम सेम हो रहा है, 25 15 40, 30 10 40, 35 5 40, 20 20 40, सबका सम सेम है। अब कौन सा बेहतर होगा, जिसका मल्टीपल कम वो डिस्काउंट ज्यादा मिलेगा। 25 15 375 होता है, 30 10 300 हुआ, 35 इंटू 5 175, 20 इंटू 20 400। आप मुझे खुद ही बताओ कौन सा डिस्काउंट बेहतर मिलेगा। आप बोलोगे सर इसका जो है मल्टीप्लाई कम है और इसका मल्टीप्लाई कम है ना, इसलिए यही मुझे डिस्काउंट सबसे बेहतर मिलेगा, मतलब आंसर हो जाएगा तीसरा ऑफर। क्या आप ये इतनी सी देर में नहीं कर पाओगे? अब हमें पूरा फॉर्मूला लगाना नहीं है इस टाइप के क्वेश्चन में। अगला देखो क्वेश्चन जो पूछा गया है एग्जाम में, और क्या उसका आंसर भी हम इसी तरह से दे सकते हैं। अच्छा यहां पर कुछ चीजें अब अलग हो गई हैं। इसमें क्या बोल रहा है, एक दुकानदार निम्नलिखित 3 स्कीमों की पेशकश करता है। अब ये बोल रहा है 15 25 की 2 छूट ले लो, 5 और 3। अच्छा अब यहां देखो ये क्या बोल रहा है, 5 खरीदे 3 मुफ्त पाए। अब इसमें कितने % का डिस्काउंट मिलेगा वो हमें देखना पड़ेगा। 4 खरीदे 6 पाए, इसका डिस्काउंट कितना मिलेगा? नया टाइप है भैया, ये नहीं पढ़ोगे एग्जाम में आ गया तो फालतू का एक नंबर छोड़कर आओगे। पहले समझ लो चीजों को, और समझने के बाद हम ये देखेंगे कि इसका भी आंसर आप बहुत ही जल्दी कर सकते हो। लेकिन आपको समझ में तो अच्छा 15 और 25 का अगर मुझे डिस्काउंट देना है तो मुझे पता है कि 15 25 का डिस्काउंट 15 प्लस 25 कितना होगा 40, प्लस 15 इंटू 25 होता है 375, बटे में 100 है तो 2 जीरो कटेगी तो पॉइंट लगेगा। अच्छा यहां बीच में माइनस आएगा अपना, बीच में क्या आएगा, बीच में माइनस आएगा। तो बीच में अगर माइनस आ गया, 40 में से 3 गए तो 47, और कितने का डिस्काउंट मिल रहा है? आप बोलोगे सर 46.25% का आपको डिस्काउंट मिलेगा। पहला डिस्काउंट हमने कैलकुलेट कर लिया। दूसरा बोल रहा है 5 खरीदे 3 मुफ्त पाए। खरीदना कितने हैं? 5, मुफ्त कितने मिल रहे हैं? 3।
मतलब टोटल घर पे कितने लेकर जाओगे? आप बोलोगे सर 8 घर पे लेके जाएंगे। और 8 जो लेकर गए हो उसमें से फ्री के कितने हैं? आप बोलोगे सर 8 में से 3 के फ्री है। मतलब आपको ये जो 3 फ्री मिले ना, यही आपका डिस्काउंट रहेगा, लेकिन 5 पर नहीं, कितने पर? 8 पर। क्योंकि भाई दुकानदार ने तो 8 ही बेचे हैं आपको, और 8 में आपको 3 फ्री दिए हैं। समझ रहे हो? अगर लिखा है 5 खरीदे 3 मुफ्त पाए, आपने तो 5 का पैसा दिया, लेकिन सामने वाले ने तो 8 बेचे ना, तो 8 आर्टिकल पर उसने 3 आपको मुफ्त दिए, तो डिस्काउंट होगा 3/8 का। और इनटू का क्या लिखेंगे हम? 100%। अच्छा, 3/8 का अगर डिस्काउंट है तो 3/8 जो आपका होता है वो होता है आपका 37.5%। तो यहां पर आपको मिला 37.5% का डिस्काउंट। अच्छा, ये क्या बोल रहा है? 4 खरीदे 6 पाए। क्या बोल रहा है? 4 खरीदे 6 पाए, मतलब 6 घर पे ले जाओ। कितने खरीदने के बाद? 4 खरीदने के बाद। तो आप क्या बोलोगे? सर इसने तो मुझे 2 का डिस्काउंट दिया है, और वो जो 2 का डिस्काउंट दिया है वो क्या 4 पर देगा, 6 पर देगा, या 10 पर देगा? तो आप लेकर कितने गए? खरीदे 4 थे, मतलब 4 के पैसे दिए, घर ले गए 6, 6 में से 4 के पैसे दिए, 2 फ्री पड़ गए, मतलब यहां 2/6 इंटू का 100%, और ये आपका 33.33% का क्या हो जाएगा? डिस्काउंट हो जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ, ये डिस्काउंट ज्यादा है, ये डिस्काउंट ज्यादा है, या ये डिस्काउंट ज्यादा है? आप बोलोगे सर मैं तो पहली स्कीम से खरीदूंगा कि वो तो मुझे मुफ्त मुफ्त ना दे, 15% और 25% का क्या दे दे? डिस्काउंट दे दे। क्योंकि वो मुझे कितने का पड़ेगा? 15 और 25, 40 माइनस का 3.75, 46.25 का पड़ेगा। इसमें तो सर मुझे सिर्फ 37.5 का डिस्काउंट मिल रहा है, इसमें तो सर मुझे 33.33 का डिस्काउंट मिल रहा है। क्लियर है ये वाली बात? देखिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही हैं या नहीं। यहां देखो, अब ये बोल रहा है हमसे कि भाई यहां पर भी आपके पास 3 तरह के क्या है? स्कीम है। एक तो आप डिस्काउंट सीधा ले लो 30% का, एक बोल रहा है कि यहां पर अच्छा 4 प्रकार के, एक बोल रहा है 15% के 2 क्रमिक छूट ले लो। अच्छा 15% की 2 क्रमिक छूट, तो 15 दूनी 30, 15 का स्क्वायर 225 पॉइंट लगाएंगे, कितने का डिस्काउंट पड़ रहा है हमें? 27.25% का हमें डिस्काउंट पड़ रहा है पहली ये दूसरी स्कीम से। इस पर 30% का पड़ रहा है, तो ये तो नहीं ही लेंगे हम। Y2 गेट 1 फ्री, 2 खरीदे 1 मुफ्त पाए, तो एक्चुअल में आपको आप खरीद कर कितने ले गए? 2, 1 मुफ्त पाया, दुकानदार ने बेचे 3, और 3 पर 1 के पैसे नहीं लिए, मतलब 3 पर 1 का डिस्काउंट है। तो यहां डिस्काउंट मिला कितने का? 33:1/3% का डिस्काउंट मिला। अच्छा ये 33 सही 1/3 है, ये 30% की छूट है। आप बोलोगे सर ये भी डिस्काउंट में नहीं लूंगा, अभी ये ले सकता हूं। दूसरा क्या बोल रहा है? बाय 5 गेट 3 फ्री, मतलब कितने ले जाओ घर पे? 8 ले जाओ, जिसमें से 3 फ्री के पाओ। इसका अगर हम देखेंगे तो आप बोलोगे सर 3/8 अभी निकाला था हमने, कितना होगा? 37.5%। सर मैं ये भी डिस्काउंट नहीं लेना चाहता, मैं डिस्काउंट लेना चाहूंगा ये जहां पर 5 खरीदूंगा 3 मुफ्त पाऊंगा, दुकानदार 8 बेचेगा, उसमें से 3 का डिस्काउंट है, तो 8 में 3 का डिस्काउंट है 37.5%। मुझे चौथे नंबर का डिस्काउंट जो है वो ले लेना चाहिए, जहां पर आंसर हो गया बी, फोर्थ ऑप्शन। ये जो क्वेश्चन है ये परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान रहे। इसके बाद देखिए कुछ अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं और देखते हैं कि वो प्रश्न किस तरह से सोल्व होंगे। अच्छा यहां देखो, ये जो डिस्काउंट है ना, ये 3 वाले हैं। अब 3 वाले डिस्काउंट ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे कर रहे हैं, ये भी पूछे जाते हैं एग्जाम्स में बहुत बार। अब ये 3 डिस्काउंट जो आपसे पूछ रहा है 10%, 15% और 20% का जो डिस्काउंट होगा वो किसके बराबर होगा, ये निकालने के लिए आप एक तो ऐसे कर सकते हो कि टोटल आप मान लो 100 और 100 पर आप डिस्काउंट दे दो। अब मैं तो ये बोलूंगा कि आप अगर डिस्काउंट देना चाहते हो 100 पर, जिसे आप 10% दोगे, 15% दोगे, 20% दोगे, आप इनको स्विच करके भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे पहला डिस्काउंट आप 20% का दे दो, तो 20% का डिस्काउंट 20 का ही पड़ेगा, कितने हो जाएंगे? 80। देन 80 का जितना मर्जी करे, मैं बोल देता हूं 15% डिस्काउंट दे दो, 15% होगा 12, कितने पर आ जाएंगे? हम बोलेंगे 68 पर। इसका 10% होगा 6.8। अब मुझे यहां पर वैल्यू चेक नहीं करनी है क्योंकि मुझसे डिस्काउंट पूछा जा रहा है, ना कि सेलिंग प्राइस। मैं तीनों डिस्काउंट को ऐड कर दूंगा, ये 20, 12, 32, 32 और 6, 38.8 या 38.80, बात एक है, आंसर हो जाएगा 38.80। आई होप कि ये वाली बात आपको समझ में आ गई हो। अगला देखो, जब भी आपको 3 जो है डिस्काउंट
कैलकुलेट करने हो, आप किसी का भी पहले जो है वो कैलकुलेशन कर सकते हो, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो यहां पर जैसे दिया हुआ है 20, 35 और 10, मैं कैलकुलेशन को आसान करने के लिए सबसे पहले ही 35% का डिस्काउंट दे दूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि 100 का 35% आसानी से निकाला जा सकता है, जो कि 35 ही होता है। अब वैल्यू कितनी बचेगी, 65 बचेगी। अब 20% निकालना और आसान है, इसका 20% निकालूंगा तो इसका 10% 6.5, 20% 13, कहां पर पहुंच गए आप बोलोगे सर 52 पर पहुंच गए। अब कितने परसेंट का डिस्काउंट है, 10% का डिस्काउंट कितने का पड़ेगा, 5.2। हमसे क्या पूछ रहा है, एक छूट मतलब टोटल डिस्काउंट बताना है, हमें यहां की वैल्यू नहीं निकालनी है। ये 35 हो गया, 13 हो गया, कितना हो गया 48, 48 और 5 53.2, ये ए ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। इस तरह से आप डिस्काउंट निकाल सकते हो, फ्रैक्शनल वैल्यू भी आप कर सकते हो अगर आपको याद हो तो, लेकिन वो भी आपको थोड़ा सा कैलकुलेटिव पड़ेगा। आप सीधा सीधा 100 मानकर, ये जो क्वेश्चन है ये हम होमवर्क में छोड़ देते हैं, देखते हैं कितने लोगों ने यहां तक वीडियो देखी है, और जितने लोगों ने यहां तक वीडियो देखी है वो इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें, ताकि मुझे यह पता पड़े कि मेरा पढ़ाना जो है वो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल हो रहा है या नहीं, आप लोग वीडियो देख रहे हो या नहीं देख रहे हो, और आपको कितना समझ में आ रहा है ये जरूर आप कमेंट बॉक्स में बताएं। अच्छा यहां देखो, ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पर एक डिस्काउंट ना इन्होंने गायब कर दिया। आपसे बोल रहा है कि सक्सेसिव डिस्काउंट है 5%, 10% और P% का, आर इक्विवेलेंट टू अ सिंगल डिस्काउंट ऑफ 31.6%, मतलब 5%, 10% और P% का तीन डिस्काउंट जो है वो एक डिस्काउंट पड़ता है 31.6 पर। आपसे पूछ रहा है कि एकल छूट के P का मान क्या होगा। इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं 100 भी मान सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे 100 अगर मान लो तो 100 का 10% कम कर लो, 100 का 10% 10 हो जाएगा। हमने कम किया, किस पर आ गए अपन, 90 पर। 90 का 5% कम कर लो भाई, 5 और मैंने कम कर लिया, कितने पर आ गए हम, यहां पर आ गए हम 84.5 पर। लेकिन टोटल डिस्काउंट कितना है, आप बोलोगे सर टोटल डिस्काउंट तो 31.6 का है, लेकिन हम कितने का दे चुके हैं सर, 15 का डिस्काउंट दे चुके हैं, तो बचेगा कितने का, 16.6 का डिस्काउंट। किस पर देना पड़ेगा, इस पर। तो मुझे डिस्काउंट परसेंट निकालना पड़ेगा, जहां मैं देखूंगा कि 16.6 जो है वो 84.5 का कितना परसेंट है। ये आपका पॉइंट से क्या चला गया, पॉइंट चला गया। अच्छा 5 से अपन काट कर देखते हैं कि 5 से ये कितनी बार जाएगा, इतने का डिस्काउंट लग रहा है ना, 11 में से, हाँ चलो ठीक है। 5 से काटेंगे तो 5 से ये जाएगा कितनी बार आपके पास 16 पंजे 80, और ये 9 बार चला जाएगा। 5 से ये जाएगा कितनी बार, 20 बार। यहां पर कोई गड़बड़ है क्या, 31.6 ही है, 10 और सॉरी यहां पर जो डिस्काउंट दिया, यहां पर ने गलत डिस्काउंट दे दिया ना, यहाँ 4.5 है, या मैंने गलत लिख दिया। 90 का 5% कितना होगा, 4.5। तो 4.5 अगर मैं जोड़ूंगा तो 31.6 तो है ही। यहां पर मैं डिस्काउंट दे चुका हूं 14.5 का, यहां गलती हो रही है। और अगर 14.5 का मैं डिस्काउंट दूंगा तो यहां पर कितने का डिस्काउंट और लगना है, तो 0.1, 11 में से 4 गया तो 7, और 27.1 का डिस्काउंट लगना है। किस पर लगेगा, 84.5 पर। मल्टीप्लाई करेंगे 100 से हम पॉइंट काटेंगे। ये फिर से अगर हम काटेंगे तो ये कटेगा कितनी बार, 16 पंजे 80, और 9 बार ये कट जाएगा। ये 5 से कटेगा कितनी बार, 20 बार। 169 है और 271 है, ये नंबर अगर नहीं कट रहे हैं तो यहाँ गड़बड़। एक बार जाएगा, बाकी का ये 13 का मल्टीपल है, 13 दूनी 26, बच रहा है 1। अच्छा इसको दूसरे तरीके से करके देखते हैं अपन कि दूसरा तरीका जो है वो अप्लाई होगा। हम इसकी डिस्काउंट जो एमआरपी है वो एक्स मान लेते हैं। 5% की फ्रैक्शनल वैल्यू थी 1/20, मतलब आपने बेचा होगा 19/20 में। उसके बाद 10% का डिस्काउंट है, जिसका मतलब होगा आपने बेचा होगा 9/10 में। P% का डिस्काउंट है। अब P% के डिस्काउंट का मतलब है आपने 100 माइनस P में बेचा होगा, और अपॉन में 100 लिखेंगे। फाइनल जो प्राइस बची वो आपकी 31.6% के एकल छूट के बराबर। ये सब हमने सेलिंग प्राइस बनाई है। इसको अगर हम माइनस कर दें 100 में से तो 0.4 बचेगा, और 0.4 के बाद ये हो जाएगा 32, मतलब 68.4 आपके पास बचना चाहिए। बटे में हम लगाएंगे 100, 100 से ये 100 कट जाएगा, पॉइंट लगाओगे 0 तो ये आपका 10 भी कट गया। इसके बाद अगर हम देखें तो 19 से इसको काट देते हैं, 19 से 19 पंजे 85, सॉरी 19 चौके 76, 19 तिया 57, और कितना बचेगा, 11 बचेगा। 19 से जाएगा 6 बार, 9 से जाएगा कितनी बार, 4 बार। 20 चौके कितने हो जाएंगे, 80। 100 माइनस P
बराबर में आ रहा है 80, पी की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आ जाएगी 20। यहाँ आंसर हो जाएगा सी पी ओ। उसमें भी सही हो सकता था लेकिन कहीं ना कहीं गलती मुझी से हुई होगी, ग्लिच हुआ होगा कुछ ना कुछ। यहाँ पर बोल तो रहा है कि टोटल जो छूट है वो 31.6% के बराबर है। इसको अपन देखेंगे और इसकी शॉर्ट्स भी मैं डालूंगा कि वो तरीका सही था, वो तरीका गलत नहीं था जिसमें अपन ने लगाया 15.5, 14.5 का ही डिस्काउंट मिल रहा है अभी तक। और 14.5 का डिस्काउंट अगर मिलेगा तो वैल्यू हम इतने में ही से, अच्छा 85.5 होना चाहिए था, हमने 84.5 लिख लिया, इसीलिए वहाँ दिक्कत आ रही थी। 31.6 मतलब 0.17285.5 इंटू का 100%, ये सोल्व करेंगे और आंसर फिर हमारा आ जाएगा 5 से 17 बार, 5 एकम 5। अच्छा यहाँ पर भी एक ही बचेगा, दो में से एक जाएगा तो एक, और ये एक बार मतलब 20% का डिस्काउंट, तो वही 84.5 लिख लिया था, होना चाहिए था 85.5, इसीलिए यहाँ पर आंसर में दिक्कत आई। बाकी आप उस तरीके से भी कर सकते हो। मैंने यहाँ पर फ्रैक्शन वैल्यू बना ली। फ्रैक्शनल वैल्यू में क्या किया, ये 5% का डिस्काउंट था, 5% का मतलब होता है 1/20, 20 की चीज 19 में बेचेंगे। 10% का डिस्काउंट 1/10, 10 की चीज 9 में बेचेंगे। पी परसेंट का डिस्काउंट तो 100 की चीज 100 माइनस पी में बेचेंगे। टोटल जो सेलिंग प्राइस हो रही है 100 की चीज 68.4 में बेची, तो पी की वैल्यू आप इस तरह से भी इस क्वेश्चन को निकाल सकते हो। इसके बाद देखते हैं अपन, जैसे अगला क्वेश्चन है, ये हमसे बोल रहा है कि 25% की आपको 3 छूट देनी है। आप 3 छूट जो पता करना है, आप इसी तरह से इसका भी निकाल सकते हो कि 25% है। 25% की फ्रैक्शनल वैल्यू होती है कितनी, 1/4। मतलब हर बार आप 4 की चीज को कितने में सेल कर रहे होगे, 3 में सेल कर रहे होगे। अगर 3 बार करना है, आप ऐसे भी कर सकते हो कि x है, आपने 1/4 का डिस्काउंट, मतलब आपने 3/4, 3/4 और कितने में बेची, 3/4 में। 3 का क्यूब आपका 27, 4 का क्यूब आपका 64 हो गया, मतलब 64 वाली चीज आपने 27 में बेच दी। तो डिस्काउंट का कितना दिया होगा, 7 जोड़ोगे तो आपके पास ये 37 का डिस्काउंट दिया होगा ओवर 64, इंटू का क्या करेंगे हम 100%, या हम समथिंग समथिंग जो भी आंसर आएगा उसके हिसाब से लगाएंगे। 4 से जाएगा 16 बार, 4 से जाएगा 25 बार, 25 इंटू 37 करेंगे तो 75, और 25 सत्ते 175 होंगे, 5 7 12, 2 925, और 925 को हम डिवाइड करेंगे 16 से। 16 96 होते हैं, 16 पंजे 80 होते हैं, ठीक है, इन दोनों में से आंसर होगा। 16 पंजे 80 के बाद आपके पास बचा कितना, ये 16 सत्ते आपके कितने होंगे, 112। 16 सत्ते 112 के बाद आपके पास बच रहा है 13, जीरो लगाएंगे, और फिर लगभग कितनी बार जाएगा, ये 8 बार तो जाएगा, आंसर आएगा 57.81%। तो ये हमारा आंसर हो गया, जहां हमने 25% की 3 छूट जो है वो हमने पता कर ली। 25% की फ्रैक्शनल वैल्यू दोस्तों होती है 1/4। तो इसका मतलब है कि 4 की चीज को हम 3 में सेल करेंगे। ये आपकी निकल गई कितना, 64, और ये आपका निकल गया कितना, 27। मतलब 64 वाली चीज ने आपको, 64 वाली चीज को आपने 27 में बेचा है, तो टोटल डिस्काउंट 57.81% जो है वो लग गया। अगला प्रश्न देखिए कि अगला प्रश्न इसी तरह से, अच्छा यहां क्या बोल रहा है, देखो ध्यान से सुनना। बोल रहा है एक दुकानदार अपने माल का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 50% अधिक रखता है, ठीक है। उसके बाद में 5%, 10% और 20% की क्रमिक छूट देता है। उसका लाभ प्रतिशत आपको पता करना है कि वो कितना पैसा कमा रहा होगा। अब इसको करने के लिए एक तरीका तो यह है कि आप इसकी कॉस्ट प्राइस को 100 मान लो, और हमें पता है अगर हमने 50% बढ़ाई है तो एमआरपी कितनी होगी, 150। अब इसमें हमें 3 डिस्काउंट देने हैं, 5, 10 और 20% के। मैं बोलता हूं पहले 20% का डिस्काउंट दे लो। इसका 20% होगा 30, क्योंकि 10% 15 होगा, तो कितने पर आ गए हम, 120 पर आ गए। अच्छा 120 का 5% निकालना भी आसान है, क्योंकि इसका जो 10% होगा वो 12 होगा, 5% 6 होगा। कितने पर आ गए हम, 114 पर। 114 का 10% निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। 11 दशमलव कितना आएगा, 4। और अगर 11.4 आया तो ये आ जाएगा आपका 0.6। 0.6 का मतलब होता है 3/5, 60%। तो 1/5 गया, ये 2/5 गया, 3/5, 3/5। अच्छा 10 में से 4 गए तो 6 आएगा। यहां पर हमारे पास बचेगा 3, 3 में से 1 गया तो 2 हमारे पास बच रहा है, और यहां कितना बचेगा, आपके पास 10 बचेगा। अगर 100 की चीज को आप 102.6 में बेचते हो तो करीब 2.6% का आपको प्रॉफिट होगा, मतलब 1.6 नहीं, आंसर होगा 2 सही 3/5%। आई होप कि आपको ये सक्सेसिव डिस्काउंट के कुछ क्वेश्चन जो है वो आपको बड़े अच्छे से समझ में आए होंगे। जो
एग्जाम में बहुत बार पूछे गए। मैंने जितने क्वेश्चन लिए हैं वो अभी 2023 वाले ही क्वेश्चन लिए हैं, 2024-25 की सीरीज लाना बाकी है। ये क्वेश्चंस आपको कैसे लगे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और नए अगर आप हो तो जरूर कमेंट में बताइएगा कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं। बाकी पढ़ते रहिए, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।